डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूं सुरभि और आज हम बात करेंगे डॉग ब्रीड डेल्मेशियन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से रेड बटन को टच करके सब्सक्राइब करें और हमारे इस डॉग पेरेंटिंग की फैमिली का पार्ट बने। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भले ही आप डेल्मेशियन के नाम को ना जानते हो, लेकिन आपने इस डॉग को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, किसी एड में, मूवी में, या फिर डिज्नी की 101 डेल्मेशियन शो के अंदर। डेल्मेशियन एक मल्टी टैलेंटेड डॉग है। इनको पहले हंटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद इनको एज अ गार्ड डॉग या फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाने लग गया। इनको वॉर में, बॉर्डर की सेफ्टी के लिए भी यूज़ किया जाता था। इवन पहले जो अमीर लोग होते थे तब वो कैरेज में ट्रैवल करते थे, यानी घोड़ा गाड़ी वगैरह में ट्रैवल करते थे, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी डेल्मेशियन को यूज़ किया जाता था। यानी ये घोड़े के साथ साथ चलते थे जिससे कोई भी उसके अंदर है उस पर अटैक ना करे, और उससे लोग भी जगह छोड़ देते थे, घोड़ा गाड़ी के लिए जगह बन जाती थी। और क्योंकि पहले फायर ब्रिगेड वगैरह सायरन नहीं होता था तो इसलिए इनको एज अ सायरन भी यूज़ किया जाता था। यानी कि कहीं पे आग वगैरह लग जाती थी और फायर ब्रिगेड वहाँ आने वाली होती थी तो ये भौंक भौंक के वहाँ पे जगह बनाते थे और लोगों को भी पता चल जाता था कि यहाँ जगह बनानी है, फायर ब्रिगेड आने वाली है, डेल्मेशियन है यहाँ पे। इसलिए इनको एज अ ऑफिशियल मैस्कॉट भी माना जाता है फायर ब्रिगेड का यूरोप वगैरह में। और क्योंकि ये बहुत ही लविंग होते हैं, बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग होते हैं और बहुत ही लॉयल होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे कंपेनियन के तौर पे भी अडॉप्ट किए जाने लग गए। बात करें डेल्मेशियन डॉग की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में तो इनको 16th सेंचुरी के दौरान क्रोएशिया के अंदर डेल्मेशिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहले पाया गया था और उसी जगह के नाम पे इनका नाम डेल्मेशियन पड़ गया। डेल्मेशियन के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो डेल्मेशियन का जो हेड होता है वो लॉन्ग होता है और इनका स्कल हल्का सा फ्लैट होता है। इनका जो मज़ल होता है वो भी लॉन्ग होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मज़ल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉ होता है इनका। इनके जो लिप्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और इनके लिप्स के अंदर भी आपको स्पॉट मिल जाएंगे, क्योंकि इनके पूरे बॉडी पे स्पॉट होते हैं। इवन किसी किसी डेल्मेशियन के मुंह के अंदर भी स्पॉट होते हैं। इनकी आईज जो होती हैं वो मीडियम राउंड शेप की होती हैं और डार्क कलर की होती है, डिपेंड इनके स्पॉट कलर के हिसाब से। जैसे कि अगर इनका जो है ब्राउन कलर का, जो लीवर कलर का स्पॉट होगा तो हल्की सी डार्क ब्राउनिश आईज हो सकती हैं, ब्लैक स्पॉट होंगे तो ब्लैकिश आईज हो सकती हैं। इनके जो ईयर्स होते हैं वो हमेशा फ्लॉपी होते हैं और इनके जो एंड ऑफ द ईयर होता है वो हमेशा हल्का सा राउंड होता है, कभी भी पॉइंटेड नहीं होता है या ट्रायंगल टाइप नहीं होता है। डेल्मेशियन की जो टेल होती है वो काफ़ी मोटी सी होती है, मतलब स्ट्रांग होती है और वो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन कभी भी उसमें कर्वपन नहीं आता। इनकी नेक भी लॉन्ग होती है और जनरली डेल्मेशियन काफ़ी स्ट्रांग डॉग होते हैं। इनकी बोन्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, स्पेशली इनके जो लेग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जो इनकी मदद करते हैं काफ़ी तेज भागने में। डेल्मेशियन का जो कोट टाइप होता है सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इनका कोट टाइप जो होता है वो शॉर्ट होता है, डेंस होता है और सिंगल लेयर होता है और इनके पूरे बॉडी पे स्पॉट होते हैं ब्लैक कलर के, लीवर कलर के या लेमन कलर। और हाँ, इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो वाइट कलर की होती है। इनके कोट कलर की बात करी जाए तो ये फुल वाइट एंड ब्लैक कोट कलर में पाए जाते हैं, लीवर एंड वाइट कोट कलर में पाए जाते हैं, लेमन एंड वाइट कोट कलर में पाए जाते हैं और रियरली ब्रिंडर एंड वाइट कलर में पाए जाते हैं। हाँ, अगर आप अपने डेल्मेशियन को किसी डॉग शो में ले जाना चाहते हैं तो AKC यानी अमेरिकन केनिन क्लब के हिसाब से लीवर और ब्लैक कलर के जो स्पॉट वाले डेल्मेशियन होते हैं उन्हीं को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है और वही डॉग ऑफिशियली एंटर कर सकते हैं किसी भी डॉग शो के अंदर। अदरवाइज लेमन कलर के, ब्रिंडर कलर के और ब्राउन कलर के स्पॉट वाले जो डेल्मेशियन होते हैं उनको एंटर करने नहीं दिया जाता। बात करें डेल्मेशियन के ग्रूमिंग नीड्स के बारे में तो डेल्मेशियन जनरली काफ़ी साफ रहना पसंद करते हैं और क्योंकि इनका शॉर्ट कोट होता है तो इनको बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की, ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि इनके नेल्स वगैरह टाइम से कट करते रहें, ईयर्स वगैरह क्लीन करते रहें, अदरवाइज ग्रूमिंग के डिपार्टमेंट में ये काफ़ी इजी टू मेंटेन है। तो एक चीज़ और बता देती हूँ, जनरली डेल्मेशियन के पूरे बॉडी पे स्पॉट होते हैं, लेकिन जब डेल्मेशियन बॉर्न होते हैं तो ये फुली वाइट कलर के होते हैं और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके स्पॉट अपीयर होते जाते हैं बॉडी के ऊपर। तो बात कर लेते हैं डेल्मेशियन के हेल्थ केयर के बारे में। तो जनरली डेल्मेशियन जो है काफ़ी एक्टिव डॉग ब्रीड है, जिसका मतलब ये काफ़ी हेल्दी रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी डेल्मेशियन में कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जैसे कि हिप डिप्लेशिया और एल्बो प्रॉब्लम्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है मीडियम साइज़ की ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर। और इसके साथ साथ डेल्मेशियन जो होते हैं वो थोड़ा सा किडनी स्टोन और ब्लैडर स्टोन को लेके भी प्रोन और ये काफ़ी क्योरेबल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये नॉन क्योरेबल हैं। स्पेशली अगर आप अर्ली टाइम पे इसके साइंस पे ध्यान देंगे, तो जैसे कि अगर आपका जब डॉग है वो सो के उठता है
और उठने में, खड़े होने में उसको दर्द होता है पैर में, या फिर उसको प्रॉब्लम होती है, या फिर वो थोड़ा सा कूद के चलता है, तो अपने जो डॉक्टर हैं उसको ज़रूर कंसल्ट करें इस बारे में कि इसको पैर में कोई प्रॉब्लम है। या फिर अगर आप देखते हैं कि आपके जो डॉग है वो यूरिन करता है तो उसके अंदर कुछ सैंड टाइप, क्रिस्टल टाइप ऐसे आते हैं, स्टोन टाइप, तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इस बारे में बताएं। और पानी वानी टाइम से दें, अपने डॉग को ध्यान रखेंगे और प्रॉपर पानी वानी पी रहा है। इनकी स्पेशल डाइट्स भी आती हैं डेल्मेशियन के लिए, जिससे इनमें किडनी स्टोन या फिर ब्लैडर स्टोन डेवलप ना हो। लेकिन अगर आप वो प्रोवाइड भी नहीं कर सकते तो आप अर्ली साइंस का ज़रूर ध्यान रखें। अदरवाइज डेल्मेशियन अगर एक्टिव रहेगा, प्रॉपर हेल्दी खाना खाएगा, तो ये काफ़ी जर्नली हेल्दी डॉग। साथ साथ डेल्मेशियन के अंदर एक डीफनेस की भी प्रॉब्लम देखी गई है, यानी कि डेल्मेशियन जो होते हैं उनके किसी एक कान से या कभी कभी दोनों कान के अंदर सुनाई नहीं देता है। और ये प्रॉब्लम बताई जाती है कि इनके स्किन के कलर के वजह से होती है, क्योंकि इनका जो वाइट पिगमेंटेशन होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये जनरेटिक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे वाइट डॉग्स होते हैं, जैसे कि वाइट कलर के बॉक्सर होते हैं, उनके अंदर भी डीफनेस की प्रॉब्लम होती है। वाइट डेल्मेशियन में भी कुछ में डीफनेस की, सबके अंदर नहीं, प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे इंडियन स्पिट हो गए या फिर सेमोइड हो गए, अमेरिकन एस्किम हो गए, वो फुल वाइट कलर के डॉग होते हैं, उनके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जनरेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर स्किन पिगमेंटेशन की वजह से भी हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अगर हमारा डॉग डीफ होगा तो वो तो कुछ समझेगा नहीं, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा और उसकी लाइफ तो ख़राब है, तो ऐसा डॉग तो अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप देखेंगे जर्नली भी कोई भी डॉग जो डीफ भी नहीं है, तो उससे भी हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? मोस्टली हम डॉग से कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज से करते हैं। तो अगर आपका डॉग डीफ है, आपको पता है, तो साइन लैंग्वेज से इजीली आप अपने डॉग को ट्रेंड कर सकते हैं, इजीली समझा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे डेल्मेशियन डीफ होते हैं और बहुत ही इजीली वो अपने घर में रहते हैं, बहुत ही अच्छे कंपेनियन होते हैं और बहुत ही अच्छे से वो ट्रेनिंग भी करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेल्मेशियन है वो डीफ है या नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ सारे डेल्मेशियन डीफ नहीं होते, लेकिन अगर आपका डॉग डीफ है तो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से उससे कम्युनिकेट कर पाएँ। कर लेते हैं डेल्मेशियन के बिहेवियर और ट्रेनिंग के बारे में। तो डेल्मेशियन के बिहेवियर से स्टार्ट करते हैं। तो डेल्मेशियन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग होते हैं, बहुत ही प्लेफुल होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले ही जो थे हंटिंग वगैरह में यूज़ होते थे, तो इसी वजह से ये काफ़ी प्रोटेक्टिव भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं ये, और अपने फैमिली को ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं। और इसी के साथ अगर इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो वैसे भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कभी कभी डेल्मेशियन जो होते हैं वो थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं। मान लीजिए अगर इनका मूड ही नहीं है ट्रेनिंग करने का, तो कभी कभी इनके अंदर थोड़ा ज़िद्दीपन आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप इनकी अर्ली एज से ट्रेनिंग शुरू कराएंगे, जब ये पपी होते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि डेल्मेशियन के सोशलाइजेशन पे ज़रूर ध्यान दें। जैसे मैं सभी डॉग के लिए बोलती हूँ ऐसे ही ध्यान दें, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे और पेट्स हैं तो, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो कई बार इनको पता नहीं चलता है कि ये खेल खेल में ही कई बार इनसे चोट लग जाती है, कैसे बच्चे को भागे जा रहे हैं और गलती से बच्चे को धक्का दे दिया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि इन्हें पता हो कि जब बोलें कि स्टॉप तो ये समझें कि रुकना है। अच्छे गार्ड डॉग होते हैं तो कभी कभी इनमें हल्का फुल्का एग्रेशन भी डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर आप अर्ली इससे अपने पपी की ट्रेनिंग कराते हैं तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप उसको प्रॉपर्ली सोशलाइज कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, तो फिर उसको पता होगा कि मेरे को एग्रेसिव नहीं होना है, गार्डिंग डॉग होना है। एग्रेसिव डॉग में और गार्डिंग डॉग में अंतर होता है। डेल्मेशियन एक नॉन स्पॉटिंग डॉग ग्रुप में आता है। और डेल्मेशियन के हाइट और वेट की बात करें तो एक फीमेल डेल्मेशियन का वेट 16 से लेके 24 केजी तक होता है, और वहीं पे एक मेल डेल्मेशियन का वेट 16 से लेके 32 केजी तक होता है। मेल डेल्मेशियन की हाइट 58 से लेके 61 सेंटीमीटर तक होती है, और वहीं फीमेल डेल्मेशियन की हाइट 56 से लेके 58 सेंटीमीटर तक होती है। करें तो डेल्मेशियन जो होते हैं वो काफ़ी खुश रहने वाले, काफ़ी जॉयफुल एथलेटिक डॉग्स होते हैं, और इनको हर चीज़ इंजॉय करनी होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि इनको ज़्यादा इंडोर रहना, बहुत छोटे स्पेस में रहना अच्छा नहीं लगता है। इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, इंडोर भी और आउटडोर भी, जहाँ ये प्रॉपरली अपने बॉडी को एक्सरसाइज कर सकें, प्रॉपरली ये भाग सकें, खेल सकें, जंपिंग कर सकें, क्योंकि इनको पूरा दिन खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर।
तो उनको एनर्जी भी तो कहीं पे यूज़ करनी है ना। अदरवाइज़ अगर आप एक डॉग को, जो बहुत ही एनर्जेटिक डॉग है, उसको एक अपार्टमेंट में रख देंगे जहाँ उसे भागने कूदने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, दीवार वगैरह को तोड़ने लगेंगे, अपने आसपास जो भी चीज़ें मिलेंगी उसको काटने लगेंगे। आपने देखा होगा अक्सर ये डॉग में। और फिर हमें लगता है कि ये तो बैड बिहेवियर है, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन, पर एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि उसके अंदर तो एनर्जी है ना इतने डॉग की, उसके अंदर तो बड़ी ब्रीड वाली एनर्जी है ना, तो उसको प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा स्पेस नहीं है, तो ये डॉग आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं पसंद फिजिकल, तो भी डैल्मेशन आपके लिए सूटेबल नहीं है। डैल्मेशन बड़ी फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा डॉग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको स्पेस मिले भागने कूदने का, बहुत सारे लोग हों जो उसके साथ पूरा दिन उसको कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहे, क्योंकि डैल्मेशन बहुत ज़्यादा लविंग डॉग है, बहुत प्यार करते हैं अपने पेट पेरेंट को और बहुत ही ज़्यादा अटैच रहते हैं ये अपने पेट पेरेंट से, इसलिए इनको अकेले रहना भी पसंद नहीं होता है। कई बार अकेले रहने से इनके अंदर सेपरेशन एंग्जाइटी भी डेवलप हो जाती है। तो अगर आपका बड़ा घर है, बाहर भी जगह है जहाँ पे आप इसको अच्छे से घुमा सकते हैं, या फिर आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डैल्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा डॉग है, क्योंकि डैल्मेशन को ट्रैवलिंग करना, बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत लविंग डॉग है, फन लविंग डॉग है डैल्मेशन। स्विमिंग करना, हाइकिंग, ये सब डैल्मेशन के लिए है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डैल्मेशन आपके लिए परफेक्ट डॉग है, परफेक्ट फैमिली डॉग भी है। बस सोशलाइजेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखें। ये थी हमारी आज की वीडियो डॉग ब्रीड डैल्मेशन के बारे में। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।